Hello friends, how are you? Welcome to our channel Educates Mathematics and we are solving class 9th NCERT Maths में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे हैं और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.4 पे आ चुके हैं। इसके जो प्रीवियस की एक्सरसाइज एंड प्रीवियस के चैप्टर्स एंड सम अदर चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको लाइक करते हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू गेट द such videos, such informative and interesting videos and notification. Let's start today's video and today what we are going to study, क्या क्या पॉइंट आप पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा टॉपिक रहेगा भाई फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो एक्सरसाइज 2.4 है उसका जो टॉपिक है भाई फैक्टराइजेशन है। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फैक्टर थ्योरम्स को पढ़ेंगे, फिर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। ये आपके दो टर्म्स हैं या दो बातें हैं, इन्हीं को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन का मीन्स क्या होता है उसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, तब जाकर के फैक्टर थ्योरम्स पे आते हैं। तो फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को अगर आप थोड़ी देर के लिए हटा दें, सबसे पहले नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर्स आपका जैसे मान लो 10 है, इस 10 के फैक्टर फाइंड करना है तो 10 को आप क्या करेंगे 2 5 जा 10, या आपसे कहूँ कि 15 तो 15 को आप क्या करेंगे 3 5 जा 15। यानी कि फैक्टराइजेशन का मीन्स क्या है, जो हमारा नंबर्स लिखा है उसको 2 या मोर देन 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही आपका फैक्टराइजेशन है। ये आपका 2 इंटू 5 और यहाँ पे आपका 3 इंटू 5, ये आपका फैक्टराइजेशन फैक्टराइज हो गया। प्राइम फैक्टर्स इनको कहते हैं, 15 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 3 एंड 5 है और जो 10 है उसके आपके प्राइम फैक्टर क्या हैं 2 एंड 5 है। तो यही आपका फैक्टर्स होता है, यही रूल्स है। हमें क्या करना है पॉलिनोमियल्स में भी अप्लाई करना है, यानी कि जो आपका पॉलिनोमियल्स गिवन होगा उसको हमें 2 या मोर देन 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। एक एग्जांपल यहाँ पे मान लो ले लें, तो जैसे आपका x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6 आपका गिवन है, इसको हम लोग अगर फैक्टर करते हैं तो इसके जो फैक्टर आते हैं x प्लस 2 एंड x प्लस 3। ये देखिए आपका क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हमने क्या किया, इसको x प्लस 2 एंड x प्लस 3 के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जो x प्लस 2 और x प्लस 3 आपके क्या हैं इस x पावर 2 प्लस 5x प्लस 6 के फैक्टर हैं। तो इन फैक्टर्स को हमें कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको एक बताया जाएगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और इसके बाद एक आपका फैक्टर थ्योरम है। और जो हमारी फैक्टर थ्योरम है वो आपकी रिलेटेड है रिमाइंडर थ्योरम्स। तो आप रिमाइंडर थ्योरम्स को तुरंत रिकॉल कर लीजिए जब आपके रिमाइंडर थ्योरम्स, क्योंकि जो पिछले एक्सरसाइज 2.3 में उसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम्स को पढ़ चुके हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं फैक्टर थ्योरम पे। फैक्टर थ्योरम आपकी क्या कहती है, इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसकी डिग्री 1 भी हो सकती है और मोर देन 1 भी हो सकती है, एंड a इज एनी रियल नंबर, a आपका कोई एक रियल नंबर है, देन x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ px इफ p इज इक्वल टू 0। x माइनस a आपका उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा इफ p इज इक्वल टू, यानी कि जो a है उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल x है वहां पे आप a का वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी x की जगह पे a पुट करेंगे तो आपका p इज इक्वल टू 0 आ जाए। तो आप समझ जाइए x माइनस ए फैक्टर इफ। दूसरा एंड क्या है, p इज इक्वल टू अगर आपका 0 दिया गया है देन p 0 कब आएगा, इफ x माइनस इज अ फैक्टर। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, यानी x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ px इफ p इज इक्वल टू 0, यानी p इज इक्वल टू 0। x माइनस a आपका फैक्टर है तो p इज इक्वल टू 0, और अगर p इज इक्वल टू 0 देन कब होगा,
इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर। क्लियर हुआ पॉइंट आपका। अब आ जाइए इसको रिमाइंडर थ्योरम्स के थ्रू से जो आपका एग्जाम्पल है उससे आप सॉल्व करें। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे आपसे कहे, क्वेश्चंस कहे, चेक करना है वेदर दिस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट, तो उसके लिए हम लोग बस ये ही आपको ध्यान रखना, फैक्टर है इट मीन्स ये आपका जीरो के इक्वल आ जाए, और अगर आपका जीरो दी आ जाए, जीरो दी गिवन है, तो आप समझ जाइए x माइनस ए इज अ फैक्टर। ये बात आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए आपका दिया गया है 2x प्लस 4। अब आपसे कह रहा है चेक कीजिए x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये x प्लस 2 है इसका एक जीरोस फाइंड करेंगे, और जीरोस फाइंड करना हम लोग प्रीवियस क्लासेस और प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। जीरोस फाइंड करने के लिए जो भी आपका पॉलिनोमियल गिवन होता है उसको जीरो के इक्वल कर दीजिए। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। यानी कि जो x का वैल्यू जो वहाँ पे रियल नंबर्स की बात करते थे वो आपका a है। तो अब यहाँ पे इस a का वैल्यू आप px, जो हमारा px है वो क्या है भाई 2x प्लस का 4 है। तो यहाँ पे पी ए की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यानी कि p माइनस 2 इज इक्वल टू फाइंड करेंगे 2 इंटू माइनस 2 प्लस का 4, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 4 इक्वल टू 0 आ गया है। इट मीन्स x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4, यानी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो फैक्टर्स थ्योरम्स को भी ध्यान रखना है, उसके साथ साथ आप रिमाइंडर्स थ्योरम्स को भी ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, कौन सा, x की पावर 2 प्लस का 5x प्लस का 6, और इसके फैक्टर आपको बताए गए थे, बताया था x प्लस 2 एंड x प्लस 3, तो बताया था। अब ये कैसे आया, ये आप यहाँ पे देखिए, जो हमारा वर्ड लिखा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म्स यहाँ पे आपका क्या है 5 है, इसको हमें स्प्लिट करना है। और स्प्लिट ऐसे ही नहीं करना है भाई, जो मना है वो नहीं लिखना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका लास्ट टर्म या कांस्टेंट टर्म्स, जो हमारा ये पॉलिनोमियल गिवन है वो कैसा है, ax की पावर 2 प्लस का bx प्लस का c इस फॉर्म में गिवन है। तो यहाँ पे जो c है वो आपका 6 है। c को हमें जो 6 है, इस 6 को ऐसे 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, जिनको प्लस या माइनस करने पर आपका जो मिडिल टर्म्स है वो आ जाए। अब जो हम लोगों का 6 है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो 6 को हम लोग जानते हैं 2 3 जा 6, और 2 और 3 को अगर आप प्लस करें तो कितना आएगा 5, दैट इज आवर मिडिल टर्म्स 5। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कीजिए, जो 5 है उसको स्प्लिट कर दिया, यानी कि उसको तोड़ दिया 2 प्लस 3 के फॉर्म में। तो वही यहाँ पे लिख दीजिए भाई x की पावर 2 प्लस का 5x प्लस 6 है, इसको हम लोग लिखेंगे x की पावर 2 प्लस यहाँ पे इसको आप 2 प्लस 3 और x और प्लस का 6, इतना लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x का आपका 2 और 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं भाई x की पावर 2 प्लस यहाँ पे 2 प्लस 3 और x प्लस का 6। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, तो x पावर 2 प्लस का 2x और प्लस का 3x एंड प्लस का 6। अब इसके बाद आपका जो प्रोसेस है, फर्स्ट 2 टर्म्स का पेयर बनाते हैं और लास्ट के 2 टर्म्स का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 टर्म्स का पेयर बना दिया। फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उनमें से जो कॉमन आ रहा होता है वो आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से आपका ओनली x कॉमन आ रहा है, तो ये आपका x प्लस 2 बचेगा। और लास्ट के जो 2 टर्म्स हैं उनमें से आपको ऐसा कॉमन लेना पड़ेगा जो कि आपका फर्स्ट ब्रैकेट में आया।
पहले ब्रैकेट में जो आया तो उसके लिए यहाँ से ध्यान से देखें तो आपका 3 कॉमन आ रहा है। नंबर्स पहले चेक करते हैं, फिर वेरिएबल चेक करते हैं। नंबर में 3, यहाँ पे वेरिएबल ओनली 1 है तो इसलिए वेरिएबल में से कोई कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये आपका x और 3 2 जा 6 होता है। x प्लस 2 एंड x प्लस 2 आपका अगेन कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए x प्लस 2। नेक्स्ट टर्म में क्या बचेगा, ये x बचा और प्लस का 3 बचा, x प्लस 3। और यही तो हमने बताए थे आपको, यहाँ पे क्या बताया था सबसे पहले, जो आपका x पावर 2 प्लस 5x प्लस 6 के फैक्टर आते हैं वो हमारे x प्लस 2 एंड x प्लस 3, और हमने जो मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके फैक्टराइज किया वही तो हमारा आंसर आया। तो हमें जो मिडिल टर्म्स है उसको स्प्लिट करने का जो प्रोसेस क्या है, जो आपका कांस्टेंट यानी कि c लास्ट का जो टर्म रहेगा उसको हमें क्या करना है, उसको आपको 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जैसे ऐसे 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है जिनको प्लस या माइनस करने पर आपका मिडिल टर्म्स भी आना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं भैया एक्सरसाइज पे, क्योंकि हम लोग यही पढ़ने वाले थे फैक्टर थ्योरम्स और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, दोनों को हमने एक एक एग्जांपल के थ्रू से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपका कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई आपका कोई क्यूरी है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू किया जाए, उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं और आपका जो डाउट है उसको सॉल्व किया जाएगा। अगर आपने अभी तक कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड ओनली जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। यानी कि आपके 4 पार्ट इसमें गिवन है और सभी में हमें चेक करना है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर और नॉट। तो अभी जो हमने एग्जांपल लिया था जब फैक्टर थ्योरम्स को एक्सप्लेन किया था उसमें भी क्या बताया था, जिसको आपको चेक करना होगा तो उसका जीरोस फाइंड कर लीजिए। यानी कि x प्लस 1 को हमें चेक करना है तो हमें इस x प्लस 1 का जीरोस फाइंड कर लेना है और वो जो वैल्यू आएगी यानी कि जो a है वो आपको क्या करना है, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें पुट कर देना है। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है x पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस x प्लस 1, तो इसको हम लोग px से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने px इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस x और प्लस 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद जो हमारा पॉलिनोमियल x प्लस 1 है उसका जीरोस फाइंड कर लें भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 1। जो जीरोस है वो आपका माइनस 1 आया। अब हम लोग यहाँ पे px को फाइंड कर लें, px को नोट कर लें, x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x और प्लस का 1, यही तो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है x पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस x प्लस 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1, जो माइनस 1 आया वो वैल्यू आप इस px में पुट करेंगे और वो अगर क्या हो जाए 0 के इक्वल हो जाएगा देन x माइनस a इज अ फैक्टर। जो सेकेंड पॉइंट बताया गया था, इफ p इज इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज अ फैक्टर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 3 प्लस माइनस 1 की पावर 2 प्लस माइनस 1 और इसके बाद लास्ट में x, वो 1 आपका लिखा ही है उसको हमने एज इट इज x के प्लेस पे माइनस 1 हमें पुट करना था। तो यहाँ पे देखिए आपका जो माइनस 1 की पावर 3, माइनस 1 की पावर 3 इज ऑड नंबर, उसकी वैल्यू हमेशा माइनस 1 आती है। अगर माइनस 1 की पावर ऑड आ जाए तो वैल्यू आपकी निगेटिव आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये माइनस 1, और अगर इवन आ जाए तो हमारा प्लस में रहेगा। तो ये प्लस 1 और यहाँ पे माइनस 1, माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 और यहाँ पे प्लस 1। यहाँ पे देखिए आपका ये माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, ये माइनस 1 प्लस 1 से कट हो जाएगा, इट मीन्स आपका 0 आ गया। p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस x प्लस 1
इज अ फैक्टर। क्या हो जाएगा भाई आपका फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि पी ए इज इक्वल टू 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकेंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। तो हमने क्या किया, उसको पी एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। अब हमें चेक करना है, वही क्वेश्चन वही है, एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर और नॉट। तो अब यहाँ पे x प्लस 1 का हमने एक जीरो फाइंड कर लिया, दैट इज x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू -1, जो हमारा पी एक्स हमने लेट किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 और प्लस -1 की पावर 2 और प्लस x के प्लेस पे आप -1 पुट कर रहे हैं और इसके बाद लास्ट में 1 ऑलरेडी लिखा है, उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दीजिए, -1 की पावर 4 दैट इज द इवन नंबर, उसकी वैल्यू प्लस आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और ये -1 की पावर 3 तो -1 आएगा। यहाँ पे आपका -1 की पावर 2 ये 1 आएगा, प्लस -1 ये आपका माइनस का 1 आएगा और प्लस का 1। अब यहाँ पे हम देखें प्लस के 1 कितने हैं, एक ये है आपका, एक ये है और एक ये। तो ये क्या हो जाएगा 3 और माइनस के कितने हैं 2 है, तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1 आया। इट मीन्स आपका जो P इज इक्वल टू P -1 इज डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस, क्या लिखेंगे भाई, हैंस x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर। ये आपका क्या हो जाएगा, नॉट ए फैक्टर। क्यों, आपका जो पी ए इज डज नॉट इक्वल टू 0, जो पी ए 0 के इक्वल नहीं आया है। रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम्स का हम लोग यूज कर रहे हैं भाई, उसी प्रोसेस को अप्लाई कर रहे हैं जो हमने एग्जांपल्स में पढ़ा था। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड पार्ट आपके सॉल्व हो चुके हैं। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पर। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के बाद हम लोग थर्ड पार्ट पर भी आ चुके हैं। थर्ड पार्ट आपका क्या है, एक्स पावर 4 प्लस 3x पावर 3 प्लस का 3x पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। हमने इसको पी एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया और हमको चेक करना है वेदर x प्लस 1 इज अ फैक्टर और नॉट। तो x प्लस 1 का एक जीरो फाइंड किया, दैट इज अ -1, वही यहाँ पे आपको पुट कर देना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए पुट भाई, पुट x इज इक्वल टू -1 किसमें, पी एक्स में आपको पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, p -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 प्लस 3 और -1 की पावर 3 और इसके बाद 3 -1 की पावर 2 और प्लस -1 और प्लस का 1 जो लास्ट में है उसको आप एज इट इज नोट कर देंगे। अब ओनली हमें केवल और केवल सिंप्लीफाई करना है भाई, सिंप्लीफाई कर दीजिए भाई। -1 की पावर 4 है, अभी आपने डिस्कस किया -1 की पावर इवन तो प्लस आएगा, प्लस का 1। यहाँ पे -1 की पावर 3 है तो वो माइनस आएगा, माइनस 1 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस के 3 से, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 और इसके बाद आप यहाँ पे प्लस -1 की पावर 2 ये प्लस में आएगा प्लस 3 से, तो ये प्लस का 3 और ये आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1 और लास्ट में प्लस का 1। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो हमारा भाई क्या दिया गया है, प्लस का 3 माइनस का 3 कट गया, माइनस का 1 प्लस के 1 से कट गया, ओनली ये आपका 1 बचता है। यहाँ पे लिख दीजिए क्या, p -1 इज इक्वल टू 1 आया। इट मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, p -1 डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं आया, यानी कि pa डज नॉट इक्वल टू 0, हैंस x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर। किसका, x की पावर 4 प्लस 3 x की पावर 3 प्लस 3 x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई, हैंस x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर, इज नॉट ए फैक्टर ऑफ किसका, px जो आपने लिया था, ऑफ
पी एक्स, और आपका यही आंसर हो जाता है। थर्ड पार्ट भी हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं भाई फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट आपका क्या गिवन है, x⁻³ माइनस x⁻² माइनस और ब्रैकेट में 2 प्लस √2 और ये x प्लस का √2। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यानी कि चेक करना है कि x+1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो उसके लिए आप इसका एक जीरोस फाइंड करेंगे, दैट इज -1। अब यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम लोगों ने px से रिप्रेजेंट कर दिया, x⁻³ माइनस का x⁻2 माइनस 2 प्लस √2 और x और प्लस का √2। x+1 इज अ फैक्टर और नॉट, उसको चेक करने के लिए हमने जो जीरोस फाइंड किया था उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा। तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन px, तो यहाँ पे p -1 हो जाएगा और इक्वल टू x के प्लेस पे जहाँ जहाँ आपको x दिखे उसकी जगह पे आपको -1 पुट कर देना है, -1⁻³ और इसके बाद ये आपका माइनस ऑलरेडी साइन है और उस पे बाद -1⁻², माइनस यहाँ पे 2 प्लस √2 और इसके बाद x की जगह पे -1 आपको रखना है। तो यहाँ पे -1 रखिए और इसके बाद आपका प्लस का √2 लिखा है, उसको आप एज इट इज लिख दीजिए। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करिए तो देखिए -1⁻³ है तो ये आपका -1 आएगा, क्योंकि जो 3 है ऑड है और ऑड अगर पावर हो माइनस के तो माइनस में ही आंसर आता है। यहाँ पे -1⁻² है, प्लस आएगा तो ये -1 ही रहेगा। ये तो प्लस, उसके पहले माइनस साइन है तो माइनस ही। इसके बाद देखिए ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ब्रैकेट में 2 प्लस √2 और इसके बाद आपका √2। इस -1 को इस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा भाई। अब यहाँ पे देखिए आपका ये माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट खोल दीजिए तो प्लस का 2 और प्लस का √2 और प्लस का √2, ये +2 -2 कट गया, ओनली आपका √2 एंड √2, एक आपका जैसे 2√2 हो जाएगा। ये कैसे, x प्लस x है तो आप इसको 2x लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, यही यहाँ पे √2 है उसको आप x मानिए थोड़ी देर के लिए, तो √2 और √2 ऐड करेंगे तो आपका 2√2 आ जाएगा। यहाँ से क्या हुआ, p -1 यहाँ पे लिखेंगे p -1 इज इक्वल टू 2√2। तो आपका क्या ये फैक्टर है, नहीं है, क्यों नहीं है, p -1 डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं आया, हैंस x+1 इज नॉट ए फैक्टर, लिखेंगे नॉट ए फैक्टर ऑफ px, px का फैक्टर नहीं है। और आपका जो फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक्सप्लेनेशन हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर कोई डाउट है कोई क्वेरी है उसको भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है बिल्कुल फर्स्ट के जैसा है। फर्स्ट में आपको ओनली 1 ही फैक्टर था x+1 और वो पार्ट उसके चेंज हो रहे थे। यहाँ पे आपका पार्ट और जो फैक्टर चेक करना था वो सारे चेंज होंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि हमारा फैक्टर है या नहीं। तो उसके लिए जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में रूल अप्लाई किया था, यानी फैक्टर थ्योरम्स को अप्लाई किया था, वही यहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो हम लोगों का gx है वो क्या है, x+1 है। अब इस gx का हमें जीरोस फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, gx पहले लिख लीजिए भाई, gx इज इक्वल टू क्या है आपका x+1, अब इसको 0 के इक्वल कर दीजिए तो x+1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -1 आ गया, मीन्स आपकी जो a की वैल्यू है वो आ चुकी है। अब इस a को आप px में पुट कर देंगे और अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है, हेंस जो gx है इज अ फैक्टर ऑफ px।
जी एक्स का जो जीरोज आपने फाइंड किया है उसकी वैल्यू आप इस पी एक्स में पुट करेंगे और एक्स इज इक्वल टू -1 आया तो यहाँ पे लिख दीजिए पुट जो हमने पी एक्स दिया गया है उसमें आप x इज इक्वल टू -1 पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका p -1 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट आपका -1 की पावर 3 और प्लस ये आपका -1 की पावर 2 और -2x के प्लेस पे आप -1 रखेंगे और इसके बाद -1 यहाँ पे ओनली सॉल्व कर दीजिए तो -1 की पावर 3 है ऑड पावर है वो निगेटिव आएगा तो यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा ये 2 इंटू -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 यहाँ पे आपका प्लस का 1 क्योंकि जो पावर है वो इवन है इसके बाद -2 -1 मल्टीप्लाई करिए तो आपका प्लस का 2 और इसके बाद आपका माइनस का 1 अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आपका देखिए प्लस का 2 है इस -2 से कटा प्लस का 1 -1 से कट गया p -1 इक्वल टू 0 आ गया है भाई तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स जो जी एक्स है भाई वो आपका पी एक्स का एक फैक्टर है क्योंकि पी ए इज इक्वल टू 0 आ चुका है p -1 आपका 0 के इक्वल आया फर्स्ट पार्ट आप क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पर जो रूल हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में अप्लाई किया था वही रूल आपको सेकंड पार्ट में भी अप्लाई करना है हमें चेक करना है जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स और नॉट तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जो जी एक्स है उसका जीरोस फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई जी एक्स इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा इट मीन्स आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो यहाँ से आपका x इज इक्वल टू -2 ये आपका एक लीनियर इक्वेशन के तरीके से सॉल्व करके x का वैल्यू आ जाएगा अब x का वैल्यू आपको px में पुट करना पड़ेगा तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई कि पुट x इज इक्वल टू -2 इन px जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें आपको पुट करना पड़ेगा तो भाई पुट कर दीजिए भाई तो जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ पे आपको -2 लिखना पड़ेगा तो ये x की पावर 3 है तो -2 की पावर 3 और इसके बाद प्लस का 3 -2 की पावर 2 और ये आपका 3 और ब्रैकेट में आपका -2 क्योंकि आपका जो x है उसकी वैल्यू -2 है इसके बाद आपका प्लस का 1 है उसको एज इट इज लिख दीजिए अब यहाँ पे -2 की पावर 3 सबसे पहले माइनस का लफड़ा खत्म कर देते हैं जो माइनस का सिंबल है उसका बवाल सॉल्व करते हैं पहले तो माइनस की पावर ऑड है तो वो माइनस में आएगा अब 2 की पावर 3 तो जो आपका 2 की पावर 3 है इसका मतलब 2 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 4 आएगा 4 इंटू 2 तो आपका 8 आ जाएगा तो माइनस का 8 और इसके बाद +3 और इंटू माइनस का पहले मामला सॉल्व करते हैं माइनस की पावर आपका 2 है इवन है प्लस आ जाएगा 2 की पावर 2 का वैल्यू 2 2 जा 4 इसके बाद यहाँ पे देखिए -2 +3 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 और प्लस का 1 अब यहाँ पे और सॉल्व कर दीजिए भाई माइनस का 8 और ये 3 4 जा 12 होता है और माइनस का 6 प्लस का 1 अब आपके जो ये प्लस ऐड हो जाएंगे माइनस माइनस ऐड होगा ये -8 और -6 को आपको ऐड करना पड़ेगा सिंबल आपका निगेटिव रहेगा तो ये -8 -6 क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखिए भाई p -2 इज इक्वल टू माइनस का 14 और प्लस का 13 देखिए आपका जो प्लस का 12 और प्लस का 1 तो प्लस का 13 आ गया p माइनस का 2 इक्वल टू -1 आया इट मीन्स यहाँ पे p -2 डज नॉट इक्वल टू 0 0 के इक्वल नहीं आया -1 आया आपका तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस जी एक्स जो आपका जी एक्स है यानी जी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2 इज नॉट ए फैक्टर
फैक्टर ऑफ पी एक्स, जो पी एक्स आपका दिया गया था उसका एक फैक्टर नहीं है। सेकेंड पार्ट भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट आपका क्या है भाई, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 3 माइनस का 4x पावर 2 प्लस का x और प्लस का 6 और जी एक्स आपका क्या दिया गया है, x माइनस का 3। तो हमें क्या करना है, चेक करना है ना कि जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स और नॉट। तो जी एक्स का जो वैल्यू दिया गया है x माइनस 3, उसका हम जीरोस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 3, यानी कि जो हमारा जी एक्स x माइनस 3 था उसका हमने एक जीरोस फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे जो a का वैल्यू आपका आ चुका है, अब ये वैल्यू आप px में पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 3 इन px। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, p3 इज इक्वल टू x के प्लेस पे हमें क्या रखना है, 3 रखना है। जहां जहां आपको x दिखे उसकी जगह पे आप 3 पुट करते जाइए। तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 माइनस का 4 और 3 की पावर 2 प्लस x है उसकी जगह पे 3 रखना है और इसके बाद आपका प्लस का 6 सॉल्व करना रह गया। 3 की पावर 3 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यहाँ पे आपका 27 एंड माइनस का 3 3 जा 9 होगा ना, 3 को पावर 2 का वैल्यू 9 4 जा 36 होता है भाई, और इसके बाद प्लस का 3 एंड प्लस का 6। अब यहाँ पे जो आपके लाइक साइन यानी कि एक जैसे साइन वाले 27 3 में ऐड होगा और ये ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। 27 प्लस 3 30 में 6 ऐड करेंगे तो 36 और माइनस का 36, इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या हो गया भाई, आपका जो P3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे P3 इज इक्वल टू 0। जब 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, हैंस gx इज ए फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px। जो px था उसका एक फैक्टर है और यही आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो आज के इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन प्लस क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करने वाले थे। एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चंस का सलूशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।